Hello and welcome to Life Goal Heroes Talks, the show where we meet everyday champions who are helping people achieve their dreams, one smart decision at a time. Today's guest is someone who truly lives and breathes finance, a first generation insurance advisor who built his business with great amount of focus on giving customized solution with leveraging unit link insurance plans, serving super HNIs spread wide and far from Jamnagar. Please welcome Mr. Chetan Budbhatti, trusted advisor, master in ULIP-based portfolio planning, and today's life goal hero. Hi Kailash, good morning. चेतन जी, प्लीज टेल अस अबाउट योर अर्ली लाइफ, आपके फैमिली के बारे में और आपकी अपब्रिंगिंग के बारे में जामनगर में सर. मेरा बर्थ जो है वो जामनगर में हुआ एंड सिंस लास्ट 46 ईयर्स आई एम इन जामनगर ओनली. जामनगर में मेरा स्कूलिंग मैंने कंप्लीट किया. उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है वो ग्रेजुएशन भी मैंने जामनगर में ही कंप्लीट किया हुआ है. आपके एजुकेशन के बाद आपने आपके फादर का बिजनेस ना लेके फाइनेंस फील्ड लेने का क्यों सोचा सर? फादर का जो बिजनेस था वो बिजनेस ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा. एक्चुअली वी क्लोज डाउन माय फादर्स बिजनेस. सो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो मेरा स्टार्टिंग हुआ वो एक शेयर कोइंसिडेंस था. मैंने मेरा रिज्यूमे जो है वो लोकल जो जॉब प्लेसमेंट वाले थे वहाँ पे मेरा रिज्यूमे दिया हुआ था. आई स्टिल रिमेंबर आई गॉट द कॉल इन द आफ्टरनून फ्रॉम दैट जॉब प्लेसमेंट कि चेतन एक नया अपॉर्चुनिटी जो है वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है. प्रायर टू गॉट दिस कॉल मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आऊँगा. व्हेन आई मेट देम फॉर द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर. सो मैंने लाइफ इंश्योरेंस का जो है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने डिसाइड किया था कि लाइफ इंश्योरेंस मुझे जॉइन करना है, बट वो बोलते हैं ना डेस्टिनी जो है वो आपको वहाँ पे लेके जाती है. Exactly, सो exactly. दैट वाज शेयर कोइंसिडेंस कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो मैंने ज्वाइन किया. चेतन भाई, आप पिछले 2004 से यूलिप्स बेच रहे हैं. आपका इंक्लिनेशन ज़्यादातर यूलिप की तरफ रहा है एंड यू हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ क्या बोलते हैं सेलिंग यूलिप्स, राइट? सो ये यूलिप की तरफ का आपका फोकस क्यों पड़ा सर? कैलाश जी, जैसे आपको पता होगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में व्हेन वी गेट अ लाइसेंस प्रोसेस उस टाइम पे हमारा 18 डेज का ट्रेनिंग हुआ करता था. सो जब मैंने मेरी पहली कंपनी में 18 डेज का ट्रेनिंग लिया तो हमको जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की सारी प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन समझाया था. वो डिस्कशन के टाइम पे जब यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट आया तो वो कंसेप्ट जो है वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया. रीज़न उसके पीछे ये था कि जब उस टाइम पे इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है वो जस्ट इमर्ज हो रहा था. सो वो इमर्ज हो रहा था तो जो रूटीन इन्वेस्टमेंट के प्लान्स थे वो जो रिटर्न जनरेट करते थे उसके कंपैरिजन में जो यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है उसका जो रिटर्न था वो रिटर्न काफ़ी अच्छा था. सो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न व्हाई आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूलिप्स सिंस बिगिनिंग ऑफ माय करियर. तो सर, क्योंकि यूलिप जो है ये मार्केट बेस्ड है, राइट? और कस्टमर का जो ट्रस्ट लाना और मैं समझता हूँ कि कस्टमर का एक गारंटी से लेके मार्केट की तरफ लेके जाना, इसमें कस्टमर का ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते थे सर आप? सर जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान का जो एजुकेशन मैंने लिया था जी. वो एजुकेशन के बाद जब मैंने यूलिप बेचना शुरू किया उस टाइम पे फॉर्चुनेटली मेरे साथ ये हुआ कि मेरे जो सबसे पहले कस्टमर थे जिनको मैंने कॉल किया था वो कस्टमर हाईली एजुकेटेड कस्टमर थे. उनको यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में काफ़ी सारे जो चीज़ थी वो पता थी. तो उन्होंने मुझे बताया व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर उस टाइम पे जो कंपनी का मैंने प्लान सबसे पहले सेल किया था उनका एनएवी जो है उस टाइम पे 10-12 रुपए के करीब चल रहा था. उन्होंने वो टाइम पे मुझे कन्विंस किया कि चेतन भाई ये प्लान मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे पता है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो यूनिट लिंक प्लान है वो कहाँ तक जा सकते हैं. बिकॉज यहाँ पे जो हम फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है. सो जब 10 से 11 रुपए 12 रुपए का एनएवी था उस टाइम पे वो जो मेरे कस्टमर थे वो कन्विंस थे कि ये एनएवी जो है वो 100 रुपी क्रॉस करेगा चेतन भाई. सो वहाँ पे मेरा जो ट्रस्ट था यूलिप के बारे में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ. जब हम अपने तरीके से सीखते हैं और उसमें कस्टमर का कॉन्फिडेंस दिखता है तो उस टाइम पे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और इंक्रीज हो जाता है. ग्रेट सर. और आपका जो ये फोरकास्ट था कि 14 रुपए वाली एनएवी 100 तक पहुंचेगी और आज हकीकत में 100 तक पहुंच गई है सर. बिल्कुल सर. सो दैट वाज अगेन आप मतलब बहुत पारदर्शी हैं
कि आपने आज का जो उस ज़माने का जो समय था इक्विटी का, वो आपने फोरकास्ट किया और आज आपने कस्टमर्स को बहुत अच्छा रिटर्न्स भी दिए हुए हैं सर। सर वो जो फोरकास्ट था, लेट मी टेल यू सर, वो जो फोरकास्ट था वो फोरकास्ट इंडिया के बारे में था। एग्जैक्टली। इंडिया जो था वो उस टाइम पे इमर्जिंग मार्केट, जब जैसे हम अगर इक्विटी की बात करें, सो आज से 25 साल पहले इंडिया जो था वो ये सारी चीज़ों में अभी उभर रहा था, वो अभी ग्रो हो रहा था। जी। सो कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस मार्केट को देख के कस्टमर के साथ भी था और मेरे साथ भी था सर। सर जैसे आप यूलिप लोगों को आप सजेस्ट करते हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर्स हु चूज यूलिप टू इन्वेस्ट? यहाँ पे जो कस्टमर्स जिनके पास एक्स्ट्रा कॉर्पस है, वो कस्टमर्स ज़्यादातर यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ग्रेट। मेरा जो करियर का स्टार्टिंग था वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो थे वहाँ वहाँ से था। सो उनका एक पॉजिटिव फैक्टर ये था कि उनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डिफाइंड था। मोस्ट ऑफ देम वेर सेलर-एड कस्टमर्स। सो उनका एक सोर्स ऑफ इनकम है वो डिफाइंड था। सो उसके कारण उनका जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न था वो पैटर्न रेगुलर था। जो एचएनआई कस्टमर्स थे, वो एचएनआई कस्टमर्स के पास काफ़ी सारा फंड्स जो है वो फंड्स अवेलेबल था। उन्होंने पहले जो इन्वेस्टमेंट के ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे वहाँ पे ऑलरेडी दे हैव बीन इन्वेस्टेड सफिशिएंटली। लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें या दूसरे जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे वो लोग पहले से इन्वेस्टेड थे। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे तो उनके पास ऑलरेडी उनका पीएफ, उनका पीपीएफ वगैरह जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी वहाँ पे था। ओके। सो मेरे लिए वो चीज़ ईज़ी हुई कि सर आपका ऑलरेडी ये जो गारंटेड रिटर्न वाले पार्ट है, वहाँ पे आपने ऑलरेडी अपना सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो नाउ विथ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान, we will be able to get more return with the investment. That's great, sir. Sir, how did you gain this confidence to handle HNI customers, उनका प्लानिंग करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना? मेरे जो मैनेजर थे, वो मैनेजर के हस्बैंड जो है वो कॉर्पोरेट में ऑलरेडी वर्क करते थे। ओके। उनके यहाँ पे मैं एक बार खाना खाने के लिए गया था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो मैं उनके घर खाना खाने के लिए गया था। सो जब उनके घर में बैठा था, उस टाइम पे उन्होंने मुझे एक वहाँ की जो टेलीफोन डायरेक्टरी थी, वो टेलीफोन डायरेक्टरी दिखाई कि चेतन लुक, these are the set of customers in this corporate to whom you can contact and have a word with them. बिकॉज वहाँ पे उस टाइम पे कोई ऐसा, आज से जो मैं तकरीबन 20-22 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जैसे प्रॉपरली हैंडलिंग करने वाला कोई एडवाइजर जो है वो एडवाइजर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। जो सेट ऑफ कस्टमर थे उनका जो था वो काफ़ी सारे थे, लाइक मोर देन 5000 एम्प्लॉइज जो है वो एम्प्लॉइज वो कॉर्पोरेट में उस टाइम पे काम कर रहे थे ऑलरेडी। अभी वो काम कर रहे थे, उनका जो शेड्यूल था वो शेड्यूल बहुत ही टाइट था। लाइक मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8 दे वर टोटली ऑक्यूपाइड विद देयर कॉर्पोरेट जॉब। आई यूज टू कॉन्टेक्ट देम ऑन सैटरडेज एंड संडेज, बिकॉज सैटरडे संडेज जो थे वो उनके लिए फ्री थे। सो सैटरडे संडे में मैं कस्टमर को मिलता था और वो कस्टमर को जो यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के बारे में मैं अपना व्यूज जो है वो व्यू उनके साथ शेयर कर रहा था। वो कस्टमर को एक सबसे बड़ा एडवांटेज उनके लिए और मेरे लिए ये था कि उनके पास सफिशिएंट फंड था, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डिफाइंड था। उनका ऐसा नहीं था कि उनके पास, जैसे बिजनेसमैन का क्या होता है सर, कि आज उनके पास प्रॉफिट है, कल बिजनेस अगर डाउन हुआ तो दे मे हैव लैक ऑफ सोर्स फॉर सम शॉर्ट ऑफ टाइम। आई वुड नॉट से कि परमानेंटली इट वुड बी लैक ऑफ सोर्स ऑफ फंड, बट मेरे जो क्लाइंट थे वो क्लाइंट के पास जो सोर्स ऑफ इनकम था वो एक डिफाइंड था। दूसरा मेरे लिए इजी हुआ, उसका एक रीजन ये था कि वो जो मेरे क्लाइंट्स थे, जो मेरे फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर थे, जो कि अभी तक मेरे साथ कंटिन्यू है, उनके पास टाइम नहीं था सर। ओके। फ्रॉम मॉर्निंग 8 टिल इवनिंग 9 वो अपने काम they में were busy busy रहते with their work. True. On Saturdays and Sundays they have been able to spare some time to look after their finance. Exactly. So I played a role in my customers finance reshaping, because equity market में investment करके long term में हम जो return generate कर सकते हैं, वो return का जो perception है वो मैंने उनको clear किया कि सर look, इंडियन इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री कहाँ पे जा रही है, इकोनॉमी जो है इंडियन वो कहाँ तक ग्रो कर सकती है, और वो ग्रोइंग इकोनॉमी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी है वो जर्नी आगे जाके कैसा रहेगा वो आप देखिए। तो बाय सजेस्टिंग माय कस्टमर्स अबाउट यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान, दे हैव बीन एबल टू गेट द आइडिया कि हाँ, दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सो फॉर्चुनेटली
most of them were agreed and I've been able to reshape their future. बहुत सर सही कहा आपने कि जैसे आपने कहा कि एक सेट ऑफ कस्टमर्स थे जिनका डेटा आपको मिला और जो एचएनआई थे जिनको आपने कॉलिंग की एंड आई थिंक इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। बिल्कुल सर। एक बहुत ही अच्छी कहावत मेरे दिमाग में अभी बैठती है कि वो ब्रूस ली ने कहा था कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ पर्सन हु नोज 1000 स्टाइल ऑफ किकिंग बट आई एम अफ्रेड ऑफ अ पर्सन हु हैव प्रैक्टिस्ड वन किक 1000 टाइम्स। प्रॉब्ली शायद आपने यूलिप को इतनी बार प्रैक्टिस किया है कि आज आप यूलिप के मास्टर हो चुके हैं सर, राइट। सो अगेन सर, जैसे यूलिप की बात आती है एज अ कस्टमर मैं भी यूलिप में इन्वेस्ट करता ही हूँ, तो मेरा सबसे पहला सवाल या आपके कस्टमर्स का भी यही सवाल होगा कि ये मार्केट वॉलेटिलिटी होती है, तो उस वॉलेटिलिटी को लेके कई बार मेरे मन में भी ऐसे डर बैठ जाता है कि भाई ये मार्केट अप डाउन बहुत हो रहा है, तो ये वॉलेटिलिटी को लेके आप उनको क्या राय देते हैं, उनको क्या सजेस्ट करते हैं या क्या एडवाइस करते हैं? हाउ डू यू सर जैसे मेरा जर्नी जो है वो अभी मोर देन 20 इयर्स का है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और आई वुड से मार्केट में भी। सो जब भी मैं कस्टमर को जब भी यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है वो मैं एजुकेट करता हूँ, तो मैं कस्टमर को थोड़ा जो मुझे टेक्निकल नॉलेज है, चार्ट्स वगैरह का नॉलेज है, वो नॉलेज के साथ में मैं कस्टमर के पास जाता हूँ। जी। जब मैं कस्टमर को 1 घंटे का चार्ट दिखाता हूँ तो उनका जो वॉलेटिलिटी है वो ज़्यादा दिखता है। जब मैं वही चार्ट उनको 1 दिन का करके दिखाता हूँ तो वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो जाता है। जब वही चार्ट मैं 1 वीक का मैं उनको करके दिखाता हूँ तो वॉलेटिलिटी जो है वो और रिड्यूस हो जाती है। और दूसरा चीज़ सर एक बहुत ही नॉन थिंग्स है कि जब ईसीजी जो है अपना, वो ईसीजी अगर स्ट्रेट हो गया हाँ। तो हम समझ सकते हैं कि लाइफ जो है वो खत्म हो गया। सो वॉलेटिलिटी है, तो वॉलेटिलिटी वही मेजर रीजन है कि मार्केट जो है वो मार्केट में इतना बढ़िया रिटर्न मिलता है। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगा उस टाइम पे मार्केट जो है वो भी तकरीबन 6 से 7% के रिटर्न में आ जाएगा, जो कि अभी हम टेंटेटिवली 15 to 17% रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं और अ पीरियड ऑफ लास्ट मोर देन 40 इयर्स नाउ, बिकॉज अपना जो सेंसेक्स का हिस्ट्री है वो मोर देन 40 इयर्स का है, राइट। सो मोर देन 40 ईयर से हम इतना बढ़िया रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, उसके पीछे जो मेजर रीजन है वो वॉलेटिलिटी ही है और वही रीजन जो है वो मैं कस्टमर को एजुकेट करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत ही एक अच्छे तरीके से समझाया कि अगर वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो फिर यूलिप का कोई रिटर्न्स का कोई ज़्यादा जी। मायने नहीं रखता। जी। वॉलेटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप सर वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, आपके कस्टमर्स आपके सामने वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है सर कि अगेन एक फंड सिलेक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और सर इसके साथ जानना ये चाहूँगा, क्योंकि आप लाइफ इंश्योरेंस बेचना स्टार्ट कर ही दिया, यूलिप के द्वारा बेचना चालू कर दिया, सो क्या कस्टमर के परसेप्शन यूलिप को लेके चेंज हुए हैं बाय द टाइम, या किस तरह का बिहेवियर रहा है कस्टमर का सर? कैलाश जी, कस्टमर के बिहेवियर में जो है वो कंसिडरेबल चेंज आया हुआ है। मैं 2004 से मैंने यूलिप जो है वो बेचना शुरू किया। जब 2008 में जो अमेरिकन मार्केट में एक बड़ा सा हाँ, कोलैप्स आया हुआ था, टर्मोइल आया। उस टाइम पे जो नए कस्टमर आए हुए थे मार्केट में, वो कस्टमर जो थे वो काफी घबराहट में, उन्होंने 2008 में जो फॉल आया वो फॉल में काफी सारे कस्टमर ने एग्जिट कर लिया था। लेकिन जब 2009 में वही कस्टमर ने देखा कि मार्केट जो है वो टेम्पररी फॉल हुआ था और 2010 में मार्केट ने वापस नया हाई क्रिएट कर लिया था, सो तभी कस्टमर को रियलाइज हुआ कि जो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी जो है वो वॉलेटिलिटी को हमको पास करना ही पड़ेगा। सो उस टाइम पे जो कस्टमर घबराहट में निकल रहे थे, जो इक्विटी लिंक प्लान से एग्जिट कर रहे थे, वो कस्टमर आज की डेट में मैं बोलूं तो सर अभी जब करंटली अगर हम मार्केट का हिस्ट्री देखें तो लास्ट 6-7 मंथ में मार्केट जो है वो टॉप से तकरीबन 15 to 18% करेक्ट हुए हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली सिंगल कस्टमर ने मुझे ये नहीं बोला कि चेतन मेरा जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट करके मैंने गलती किया है। रादर यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वहां पे कस्टमर मुझे सामने से पूछ रहे हैं कि चेतन भाई मार्केट डाउन हुआ है, सो इज दिस राइट टाइम टू टॉप अप समथिंग, या हम नई यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो हम ये टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे सो वेदर इट इज फेवरेबल। सो मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि सर यहाँ से हम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अगर हमारा 5 साल 10 साल 15 साल है, सो मार्केट में डेफिनेटली ये जो है वो ऐसा बढ़िया टाइम है कि जहां पे इन्वेस्टमेंट करके हम लोअर लेवल पे एंट्री ले रहे हैं और अच्छे लेवल पे मार्केट में हम लोग अगर जाएंगे तो रिटर्न अपना बहुत ही बढ़िया बनेगा। वेरी वेरी राइटली सेड सर। सर 2004 से लेके 2025, मतलब ऑलमोस्ट आपने 2 दायके
2 डेकेड्स आप देख चुके हैं लाइफ इंश्योरेंस, जी सर। और उसके साथ साथ आपने अपने आप को अपग्रेड भी किया है, अपडेट भी किया है, जी सर। राइट? नए कस्टमर्स को आपके पोर्टफोलियो में आपने ऐड भी किए हुए हैं। आपका क्या लगता है सर कि वेयर डू यू सी कि अगला नेक्स्ट 10 इयर्स ये लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व होने वाली है सर? लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में मेरा जो परसेप्शन है वो 2004 से स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है। जैसे जैसे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में मैं अपना ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा रहा हूँ, सो मुझे वही फील हो रहा है कि जब भी कस्टमर जो है वो अपना लॉन्ग टर्म का होराइजन लेके इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में एंट्री करेंगे, तो उनका जो लॉन्ग टर्म का होराइजन है वो होराइजन के दौरान जो रिटर्न जनरेशन होगा वो जनरेशन आउटस्टैंडिंग होगा। म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं या कोई कस्टमर इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यूचुअल फंड में, सो वहां पे जो विड्रॉल का फैसिलिटी कभी भी है, वहां पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, तो वहां पे एक चीज जो है वो उनको इफेक्ट करता है कि दे कैन विड्रॉ एट एनी टाइम व्हेन व्हाइल वी आर सेलिंग यूलिप विद द व्यू ऑफ गोल। जैसे अगर हम इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में यूनिट लिंक प्लान के साथ में अगर हम बात करें, तो वहां पे एक सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि सर जब भी कोई भी कस्टमर है, वो कोई भी कस्टमर का जब मैं कोई भी प्लानिंग करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम गोल अटैच करते हैं। ट्रू। इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई भी इंडियन कस्टमर जो है उनका सबसे पहला गोल जो है वो क्या होता है सर? वो गोल होता है चाइल्ड का एजुकेशन। Education. सो चाइल्ड के एजुकेशन के साथ हमने एक पॉलिसी अटैच की हुई है। उनका एजुकेशन का जो भी XYZ गोल है, XYZ अमाउंट के साथ वो आगे जा रहे हैं। सो जब भी कस्टमर 5 साल के बाद या 6 साल के बाद या 7 साल के बाद मुझे बोलते हैं कि चेतन अभी मेरा ये लॉक इन पीरियड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो क्या मैं इसको विड्रॉ कर पाऊंगा? सो मैं उनको एक ही चीज वहां पे रिमाइंड करता हूं कि सर जस्ट थिंक अबाउट योर गोल फर्स्ट। ट्रू। जो गोल को दिमाग में रख के हमने इन्वेस्टमेंट किया था, जैसे चाइल्ड एजुकेशन वो हमारा पहला गोल है, तो वो चाइल्ड एजुकेशन हमारा गोल है। अभी चाइल्ड एजुकेशन का टाइम आया नहीं है, अगर हम ये टाइम पे ये जो प्रोडक्ट हमने ऐड किया था वो प्रोडक्ट को अगर हम विड्रॉ करते हैं, तो क्या हम चाइल्ड एजुकेशन के गोल को फुलफिल कर पाएंगे? अगर वो कस्टमर बोलता है कि हाँ फुलफिल कर पाएंगे, फिर विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन 99% कस्टमर जो है उनका इमोशन जो है वो चाइल्ड एजुकेशन के साथ काफी कनेक्टेड है। सो वहां पे यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ वो कनेक्टेड है, तो उनको पता है कि हाँ मेरा जो ये मैंने पर्टिकुलर पॉलिसी जो लिया हुआ है वो मेरे चाइल्ड के एजुकेशन के लिए लिया हुआ है। सो टिल द टाइम मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, आई विल हैव टू कंटिन्यू दिस प्लान। और ये तरीके से उनका जो लॉन्ग टर्म का जो लाइफ गोल है वो लाइफ गोल डन होता है। बहुत बढ़िया सर। जैसे आपने कहा कि क्योंकि ये जो जो एक वेल्थ क्रिएशन की नीड है वो लॉन्ग टर्म है। जैसे कि आज मेरा बेटा अगर 2 साल का है तो वो 18 साल का होगा, मतलब 16 साल उसके पास हैं, बिल्कुल। ताकि उसको एक नया एक फंड मिले जिससे वो एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करें, हम एज अ पेरेंट इन्वेस्ट करूं मैं। जी। तो आपकी बात सही है कि आई थिंक अगला 10 साल जो है वो बहुत ही और अच्छा रहने वाला है। 100% राइट सर। अब मैं जाना चाहता हूँ इंडिया की तरफ। वाई लाइफ इंश्योरेंस इज बिकमिंग अ बिगर पोर्टफोलियो इन इंडिया? सर एक इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन मैं फाइंड कर रहा हूँ वो रीजन ये है सर कि जो फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट है आज से 15 साल 20 साल 25 साल पहले जो हुआ करते थे, वो रेट्स के कंपैरिजन में सिंस इंडिया इज गेटिंग डेवलपिंग कंट्री से इंडिया इज गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स डेवलप्ड कंट्री। सो रेट्स जो है वो रेट्स डाउन द लाइन अगर हम यहाँ से 10 साल 15 साल 20 साल के बाद का अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सोचे, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ से कंसिडरेबली डाउन होगा। सो ये वन ऑफ द बेस्ट रीजन है कि यहाँ पे जो इंडिया के इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टर अभी मेच्योर हो रहे हैं, और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गई या PPF हो गया, वहां से अपना जो कॉर्पस है वो कॉर्पस धीरे धीरे जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के अंदर वो शिफ्ट कर रहे हैं। लाइक वी आर ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, so over a period of next 2 to 3 years we will become the 4th largest economy of the world, and subsequently we will be 3rd largest economy probably in the next decade. सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन में इंडियन इन्वेस्टर की जो मेच्योरिटी है वो मेच्योरिटी काफी बढ़िया रोल जो है वो प्ले करने वाली है। वेरी वेरी राइटली सेड सर। सर यूलिप की बात छेड़ी आपने और हम यूलिप के ही डिस्कशन कर रहे हैं अभी। सो बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो बजाज लाइफ इंश्योरेंस वो द ओनली कंपनी जिसने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है,
वो है सीसो, सिस्टमेटिक इन सिस्टमेटिक आउट। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? जी कैलाश जी, जो सीसो आज से तकरीबन 5 साल पहले चालू किया हुआ था बजाज ने। बजाज इज द ओनली कंपनी जिनके पास ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। सिंस वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट कि अभी इंडियन इकोनॉमी में अगर देखें, इंडियन मार्केट में अगर हम देखें, तो एसआईपी जो है वो एसआईपी का जो अमाउंट है वो अमाउंट ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का है, राइट। सो म्यूचुअल फंड में लोग एसआईपी कर रहे हैं। एसआईपी क्यों कर रहे हैं? लोगों का एसआईपी के पीछे एक जो नजरिया है, वो नजरिया ऐसा है कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, वो वॉलेटिलिटी में हर एक लेवल पे जो रेगुलर बेसिस पे सिस्टमेटिक वे से अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसका जो बेनिफिट है, एवरेजिंग, रूपी कोस्ट एवरेजिंग जो हम बोलते हैं, वो रूपी कोस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट जो है वो बेनिफिट हम ले पाएंगे, राइट। सो सीसो जो है उसका कैसा है, सिस्टमेटिक इन सिस्टमेटिक आउट। सो जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर जो है वो एसआईपी कर रहे हैं, वैसा ही कंसेप्ट जो है वो बालिक ने इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में और खास करके यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे कस्टमर्स जो है, जैसे कस्टमर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, वैसे ही कस्टमर यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में और जो दूसरे ट्रेडिशनल प्लान है वो प्लान में सिस्टमेटिक वे से जा सकते हैं। आई थिंक सीसो के एक बहुत बड़े पिलर रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल सो सर, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगेन। थैंक यू वेरी मच कैलाश। सर 2004 से लेके 2025 तक, राइट, यू हैव बीन सर्विंग मेनी गुड कस्टमर्स। ये सर इतने सालों तक विंटेज सर्विसिंग देना, राइट, आपके कस्टमर्स को, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का क्या मंत्रा क्या है आपके पास? हाउ डू यू सर, मेंटेन दिस? जब मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में अपना काम जो है वो शुरू किया था, जी। तब एक सबसे बढ़िया चीज था सर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, वो ये था कि ये कोई भी बिजनेस अगर हम चालू करते हैं तो वो बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए। यहाँ पे जो इंडस्ट्री में है सर, वो बेसिकली फिनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री है। True. सो मैंने फिनेंशियल वर्ल्ड और सर्विस वर्ल्ड जो है वो दोनों को बारीकी से समझा कि फिनेंशियल वर्ल्ड मतलब हम जो कस्टमर का फ्यूचर का प्लानिंग है, वो प्लानिंग पूरा हम हैंडलिंग करते हैं। और सर्विसेज मतलब हम कस्टमर को जो आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, कस्टमर को सर्विस चाहिए सर। सो कस्टमर को रेगुलर बेसिस पे उनका पोर्टफोलियो का अपडेट मैं देता रहता हूँ कि सर ओवर अ पीरियड ऑफ मार्केट्स जर्नी फ्रॉम XYZ लेवल टू अपर लेवल और डाउनवर्ड लेवल, जो भी लेवल होता है वो टाइम पे मैं कस्टमर को रेगुलरली उनका पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कशन करता हूँ कि सर मार्केट जो है उसने ये कैटेगरी का रिटर्न दिया हुआ है, और बिकॉज ऑफ अवर अलर्टनेस टुवर्ड्स मार्केट, हम जैसे मैंने आपको बताया कि स्विचिंग जो हम करते हैं, तो वो स्विचिंग से अगर हम कस्टमर का पोर्टफोलियो जो है वो पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, तो वहाँ पे कस्टमर का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। दूसरा चीज सर, जो अपनी इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री में कैसा है कि हम क्या हैंडलिंग करते हैं सर, हम कस्टमर का फाइनेंस हैंडल करते हैं, हम कस्टमर का इमोशन हैंडल करते हैं सर। Exactly. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताया कि फंड्स जो वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वोलेटिलिटी में कस्टमर घबरा के एग्जिट कर जाते हैं। True. जबकि अपनी इंडस्ट्री में कस्टमर एक गोल के साथ इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो गोल उनको पता है कि मुझे लंबे टाइम तक वो गोल में लंबे टाइम तक अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यू रखना है, या ताकि मेरा जो गोल है वो गोल मेरा सेटिस्फाई हो सके। तो कस्टमर के इमोशन जो है वो इमोशन को भी हम अच्छे तरीके से हैंडलिंग करते हैं। और वो जब कस्टमर 10 साल 15 साल 20 साल वो कंप्लीट करता है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट कस्टमर को जो रेगुलर जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट से जब अच्छा रिटर्न मिलता है, तो कस्टमर को पता चलता है कि अगर मैंने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वहां पे अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता, तो मेरा जो फंड है वो फंड का ग्रोथ कहाँ होता। और आज मैंने ये यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के अंदर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरा आज जो फंड का ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या लेवल पे है। मतलब सर मैं ऐसा समझता हूँ कि जो पुराना तरीका है कि खाली सर्विस देने का, वो अब नहीं रहा। बिल्कुल आपका सर, जो मैं सक्सेस मंत्र लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का सम अप करूँ, तो मुझे कहीं लगता है कि सर्विसेज के साथ साथ आपको कस्टमर को अपडेट भी रखना पड़ेगा और अपग्रेड भी करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली राइट। सर। सो नॉलेज वाइज ऑल्सो यू शुड बी एलिजिबल इनफ टू गाइड योर कस्टमर, जी राइट। सर। सो वंडरफुल थिंकिंग सर, बहुत अच्छा थॉट है सर। मेरा सबसे आखिरी सवाल आपके लिए ये है कि बहुत से लोग आपकी तरह इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट बनना चाहते हैं सर, उनके लिए आपका क्या मैसेज है सर? सर, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने के लिए मेरा सबसे पहला जो मैसेज रहेगा वो ये मैसेज रहेगा कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री में आप लॉन्ग टर्म के गोल के साथ एंट्री करो।
अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं आज मेरा जो करियर है वो करियर में स्टार्ट करूंगा और इमीडिएटली विद इन अ ईयर और 2 मुझे सक्सेस मिलेगा, तो वो सक्सेस जो है वो आपको मिल भी सकता है, बट वो लॉन्ग लास्टिंग तक नहीं चलेगा, वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आपको आना है, तो आपको जैसे आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, तो बिजनेस अपना जो है वो अपना बिजनेस आप कभी बंद करना नहीं नहीं चाहोगे। तो वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के अंदर या फिनेंस इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप आते हो, तो आपको लंबे होराइजन के लिए लाइक 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, 25 इयर्स ऐसे होराइजन के साथ आना पड़ेगा। तभी आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जर्नी जो कस्टमर की है, वो कस्टमर की लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जर्नी का पार्ट बनने का मौका मिलेगा, और आप एक डिवाइन जो सर्विस है वो सर्विस में आप सक्सेसफुल हो पाओगे। बहुत बढ़िया सर, इट वाज अ वेरी वंडरफुल मैसेज बहुत ही क्लियर है। जैसे आप लाइफ गोल्स डन की बात कर रहे हैं, हम बजाज लाइफ इंश्योरेंस में साथ मिलके ये टैगलाइन है हमारी। जी सर। और जहाँ पर हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, जो आज से 18 साल बाद शायद मेरे बच्चे का एजुकेशन आएगा, या 24वें साल पे मेरी बेटी की शादी होगी, या 60-65 में मेरा रिटायरमेंट आएगा। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। Absolutely, और sir. आपने बिल्कुल सही गाइड किया कि जो भी इस इंडस्ट्री में आए, जो भी इंश्योरेंस कंसल्टेंट हमारे साथ आ रहे हैं, उनको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इसके साथ आना पड़ेगा। बिल्कुल। राइट। थैंक यू मिस्टर चेतन, आप यहाँ आए, आपके इनपुट्स, आपकी गाइडेंस हमारे आई थिंक जो भी इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स बजाज में हैं, और उन लोगों को बहुत बेनिफिट प्रदान करेगी, और उसके साथ साथ एक नया स्कोप दे रही है कि यूलिप आप कैसे आगे प्रमोट कर सकते हो, और यूलिप के द्वारा कैसे लाइफ गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू कैलाश जी। समझो हो गया।